जय हिंद। आज़ादी की लड़ाई में जो है बहुत से जो है वीर थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात ही कुछ अलग है। इनका नाम आते ही जो है खास करके युवा पीढ़ी के जो है रक्त में जो है एक तरह से गर्म जोश संचार होता है और वो अपने देश पर जो है मर मिटने को जो है तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं आखिर इनकी कहानी में ऐसा क्या था। तो बात उस समय की है जब जो है भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ। ये 1919 जो है केवल एक तरह से जो है नाम का जो है सुधार नाम से जो है डाला गया, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी कोई सुधार का बात नहीं था। उसमें बोला गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर संवैधानिक जांच के लिए जो है एक समिति जो है भारत आएगी। 10 वर्ष बाद जो है ये समिति यानी 28 में ही जो है ये आ गई भारत। 27 में ही इसको गठित कर लिया गया, 28 में भारत भेज दिया गया। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमेटी का नाम जो है बना साइमन कमीशन। ये भारत आ गया। भारत में इसका जो है पुरजोर बहिष्कार किया गया। पहले कमीशन जो है बम्बई आई, वहाँ इसका बहिष्कार हुआ। उसके बाद जो है कमीशन लाहौर गई, वहाँ पर इसका बहिष्कार जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन गो बैक का नारा चारों ओर चल रहा था। भारी संख्या में लोग जो है रैली के लेकर के जो है चारों ओर जो है घेरे हुए थे और बहिष्कार बाइकआउट कर रहे थे। अब ऐसे में जो है उन पर जो है सैंडर्स जो है लाठी बरसा दिया। लाठी बरसा दिए जाने के कारण जो है लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए। अंततः जो है कुछ महीनों पश्चात जो है उनका जो है देहांत हो गया। जब तो उन्होंने कहा था अंतिम समय में कि मेरे शरीर पर जो है प्रहार किया गया, एक एक जो है ये हमारे शरीर पर जो लाठियों का प्रहार हुआ है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील साबित होगी और वही उसके अंत का कारण बनेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। इनका पूरा देश जो है शोक बन गया। कारण क्या थे? पूरे देश के ये चहेते नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से जो है ये 3 गरम दल के जो है शुरुआती नेता थे। तो लाल से होता था लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। और इनकी मृत्यु को जो इस तरह से जो है सरेआम जो है इनको मारा गया, तो ये बर्दाश्त से बाहर था, खास करके जो है क्रांतिकारियों के लिए। क्रांतिकारी इनका बहुत सम्मान करते थे। तब इस स्थिति को लेकर के जो है दुर्गा भाभी नामक एक स्वतंत्रता संग्राम की कहा जाए तो जो है एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जो कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो है सहयोगी रही, ठीक है, वो जो है एक सभा जो है बैठाई और सभा में जो है चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव सभी उपस्थित थे, जयगोपाल, इस तरह से जो है ये सभी उपस्थित थे। और इन सबों के समक्ष जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि लाला लाजपत राय जो कि पूरे देश के चहेता नेता थे और उनका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। उनका बदला लेने के लिए जो है चुनाव किया गया कि इस पर हमला कौन करेगा, ठीक है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि पहचान करना सैंडर्स का, स्कॉट का। तो पहचान जो है जयगोपाल जो है के लिए चुना गया कि जयगोपाल जो है पहचान करेगा और भगत सिंह गोली चलाएंगे। हालांकि चाहते थे सुखदेव कि हम ये काम पूरा करें, लेकिन जो है चुन लिया गया था इनको। तो खैर इनसे जो है कोई वो जो है इसको विशेष महत्व नहीं दिए और जो है ये लोग जो है अपने अपने कार्य में जो है लग गए। सैंडर्स पर गोली चला दी गई। जयगोपाल ने पहचान की, सैंडर्स पर गोली जो है चलाई गई, ठीक है, और सैंडर्स मारा गया। इस प्रकार से इसमें एक शख्स जो है बच कर के निकल गया, वो था स्कॉट, ठीक है। कुलदीप नैयर जो है अपनी किताब जो है विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में जो है लिखते हैं कि दुर्गा भाभी ने जो है वहाँ मौजूद सभी लोगों से
जो है बातचीत की और वो कहा कि वे लोग जो है हाथ उठाए जो इसमें कार्य करना चाहते हैं। सभी ने जो है हाथ उठाया और इस कार्य के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जय गोपाल को जो है चुना गया। नैयर लिखते हैं कि सुखदेव ने जो है योजना बनाई और भगत सिंह जो है स्कॉट पर जो है गोली चलाएगा। भगत सिंह नाम का ऐलान किया गया और फुसफुसाहट चारों ओर होने लगी। अब जो है ऐसा लगने लगा कि जो है आखिर भगत सिंह को क्यों चुना गया। ये बात साफ थी कि स्कॉट पर जो है गोली चलाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकलने और भी जो है मुश्किल काम था। सुखदेव जो है इन फुसफुसाहट पर जो है ध्यान दिए बगैर जो है पूरा प्लान जो है तैयार किया। राजगुरु भगत सिंह को जो है सुरक्षित करने, निकाल बाहर करने का जो है जिम्मा लिया। जय गोपाल बोला गया कि जय गोपाल जो है पहचान करेगा और उसके बाद जो है कहानी को अंजाम दे दिया गया। उसके बाद जो है दुर्गा भाभी जो है सबको लेकर के जो है यात्रा के नाम पर जो है निकल पड़ी। वो अपना नाम बदल लेती है, अपना नाम बदल करके जो है सुजाता कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर जो है भगत सिंह भी अपना नाम बदल कर जो है रंजीत बन जाते हैं। और इस तरह दुर्गा भाभी का जो है 3 साल का जो बेटा सचिन भी उनके साथ जो है चलता है। और इस दौरान जो है राजगुरु भी जो है उनके साथ थे, एक नौकर के तौर पर जो है रेलगाड़ी के जो है डिब्बे में जो है सवार हो गए और जो है सभी सटीक प्लान के तहत जो है वहाँ से जो है सुरक्षित बाहर निकल गए। और इस तरह से जो है एक जो है बदला जो है यहाँ पर जो है पूरा किया गया। किंतु जो है लाला लाजपत राय की जो है मौत को जो है यहाँ पर बदला तो ले लिया गया। सुखदेव जिद्दी होने के साथ साथ जो है थोड़ी सनकी भी थे। एक बार उन्होंने जो है अपनी सहनशीलता की जो है परीक्षा लेनी चाहिए। एवं जुनेजा लिखते हैं कि अपने जो है छात्र जीवन के दौरान जो है उनका क्रांतिकारी से जो है कोई संबंध नहीं था। अपने बाएं हाथ पर जो है ओम का नाम जो है खुदवा लिया था। उनके जो है भूमिगत होने के दौरान जो है इस निशानी से उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। उन दिनों अगर वो बम बनाने के लिए जो है नाइट्रिक एसिड जो है रखा गया था, उन्होंने जो है बिना किसी को बताए और अपने जो है गोदने पर जो है डाल दिया। शाम तक जो है उस जगह पर जो है छाले पड़ गए और अगले दिन हाथ में जो है सूजन आ गई, उसको बुखार आ गया, लेकिन उन्होंने जो है इस बारे में किसी को जो है नहीं बताया। जुनेजा लिखते हैं कि उनके जो है साथियों को इस बारे में जो है तब पता चला जब अगले दिन जो है नहाने के लिए उन्होंने जब अपनी कमीज उतारी। जब चंद्रशेखर आज़ाद और जो है भगत सिंह उन पर जो है नाराज़ हुए तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। के चिन्ह जो है मिटा रहे थे, ठीक है, और देखना चाह रहे थे कि तेजाब में जो है कितना जलन होता है, इसलिए जो हम इसका प्रयोग जो है किए। उस दौरान उनके साथियों ने जो है उन्हें जो है लाख समझाया कि वो इस चोट पर जो है कुछ मरहम लगा ले, लेकिन जो है वो एक भी जो है बात नहीं सुने, कोई मरहम नहीं लगाए और निश्चिंत होकर के जो है वो अपने कार्य में जो है लगे हुए रहे। हाथ पर जो है मोमबत्ती की लौ लेना, तेजाब डालने के बावजूद जो है उनके नाम का जो है एक हिस्सा मिटने से रह गया था। एक दिन वो जो है दुर्गा भाभी के घर गए और उनके पति जो है भगवती चरण बोहरा, जो कि एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, कहीं गए हुए थे। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी जो है रसोई में खाना बना रही थी। सुखदेव जो है भगवती चरण के कमरे में जो है चुपचाप बैठे हुए थे। मलविंदर रंजीत सिंह बड़चाई दुर्गा भाभी के जो है कि जीवनी जो है लिखते थे। तभी जो है कोई आवाज़ आई कि दुर्गा भाभी अपने पति के जो है कमरे में जो आई, तो वहाँ वे देखी कि जो है दंग रह गई कि सुखदेव जो है मेज पर जो है जल रही मोमबत्ती के लौ से के सामने अपने हाथ रखे बैठे थे। उनके हाथों पर उनके नाम की जो है खाल जो है जल रही थी। इस बार वो उस गोदने को पूरी तरह से जो है मिटा देना चाहते थे। दुर्गा भाभी ने जो है दौड़कर जो है मोमबत्ती बुझा दी और उन्होंने जो है बुरी तरह से जो है डांटा। सुखदेव सिर्फ जो है मुस्कुरा भर दिए और जो है कुछ नहीं बोले। जेल में जो है भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर जो है उनके पेट में जो है रबर की पाइप डालकर उन्हें ज़बरदस्ती जब दूध पिलाना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो अपने गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करते थे। 2 बार तो उन्होंने ऐसा करने में उन्हें कामयाबी भी मिल गई। फिर उनका जो है गला इसका जो है आदी हो गया और उन्हें
ने सुन रखा था कि जो है मक्खी निगल लेने से उल्टी आ जाती है। जैसे ही जो है डॉक्टर उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाकर जाते थे, वो एक मक्खी पकड़कर उसे निगल जाते थे और इसके बाद जो है तुरंत वो जो है उल्टी का जो है असर आ जाता था और उल्टी कर बैठते थे। भगत सिंह के जो अनुरोध पर जो है केंद्रीय समिति में की एक बार फिर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जो है सुखदेव बिना एक शब्द बोले ही जो है बैठे रहे। भगत सिंह जो है जोर देने पर जो है केंद्रीय समिति ने जो है अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने असेंबली में बम फेंकने के लिए उन्हें चुन लिया गया। सुखदेव बिना एक शब्द बोले उस शाम जो है लाहौर के लिए रवाना हो गए। बाद में दुर्गा भाभी ने जो है अपना स्मरणों में जो है लिखा है कि जब सुखदेव अगले दिन जो है लाहौर पहुँचे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, शायद वो रो रहे थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, लेकिन वो अंदर से हिले हुए थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र से अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा था। उनको पता था कि गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह का जो है जीवित जेल से जो है बाहर आना लगभग असंभव है। यहीं से कहानी बदल चुकी थी। असेंबली में बम फेंका गया और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी स्वयं दे दी। एक पर्चा भी लुटाया, कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ऐसा पर्चा पर लिखा गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी के फंदे की तरफ जो है ये लोग बढ़ने लगे। घटना के कुछ दिनों बाद जो है सुखदेव को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है उन पर जो है मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह और राजगुरु के साथ जो है फांसी की सज़ा जो है सुना दी गई। पहले तय हुआ कि इन तीनों को जो है 24 मार्च को जो है फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर सरकार ने जो है 12 घंटा पहले ही जो है 23 मार्च को उन्हें फांसी पर लटकाने का फैसला किया। जब उनके जो है वकील जो है प्राणनाथ मेहता अपने उनसे मिलने आए तो उन्होंने जो है उनसे कहा कि वो जेलर से जो है कैरम बोर्ड वापस ले ले। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो है सरकार से मांग की कि उन्हें राजनीतिक कैदी के तौर पर जो है फायरिंग स्क्वाड से जो है मारा जाए और अपराधी की तरफ फांसी की सज़ा न दी जाए, लेकिन सरकार ने उसकी यह बात नहीं मानी। सतविंदर सिंह जस अपनी जो है किताब द एक्सेक्यूशंस ऑफ भगत सिंह में जो है लिखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हाथों में हाथ डाले फांसी के तख्ते पर जो है बढ़े। भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु उनके दाहिने चल रहे थे और उनके आगे आगे संतरी चल रहे थे। अचानक उन्होंने जो है अपना पसंदीदा आज़ादी का जो है तराना गाना शुरू कर दिया। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। सबसे पहले सुखदेव की हुई फांसी। कुलदीप नैयर जो है लिखते हैं कि तीनों लोगों का जो है बारी बारी से जो है वज़न लिया गया, फिर उनसे आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया। उसके बाद उन सब को काले कपड़े पहनाए गए, उनके चेहरे को ढक दिया गया। उनके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उन सब ने अपने गले में पड़ी रस्सी को जो है चूमा और जल्लाद मसीह ने उन सब से पूछा कि सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा। सुखदेव ने कहा वो सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा। डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और NS सिंधी ने उनकी जांच कर तीनों को जो है मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी इन बहादुर लोगों के साहस से इतना प्रभावित हुए कि उसने उनके शवों को पहचानने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसे उस समय जो है निलंबित कर दिया गया। पहले सबका अंतिम संस्कार जो है जेल के अंदर ही जो है करने की योजना थी, लेकिन जेल के बाहर खड़ी हजारों लोगों की भीड़ को देखते हुए
सरकार को ये फैसला बदलना पड़ा। रात होते होते जेल के पिछली दीवार से एक ट्रक अंदर आता है और उन सबों को जो है बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें सतलुज ले जाकर अंतिम रूप से जला दिया जाता है। और इस तरह से एक ऐसे शख्स जिसकी इच्छा थी कि भारत में जो है एक ऐसा शासन हो, स्वतंत्र भारत में, जिसमें ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई धर्म हो, ना कोई जात हो, ना कोई पात हो, ऐसा भारत बने, आज भी उनका यह सपना अधूरा सा है। शहादत दिवस पर ये खास करके जो है लोगों के समक्ष जो है आना चाहिए। 23 मार्च को शहादत दिवस होता है, लेकिन हमारे भारत में कई तरह के जो है उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, छुट्टियां स्कूल में कर दी जाती है। छुट्टियों देने से केवल यही होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि आज ये दिन है, आज ये बात है, लेकिन इनके नाम पर कुछ नहीं होता है, पूरे देश के अंदर कुछ नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? आप भी सोचिए, सोचने का विषय है। जय हिंद।